नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रारंभ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश की 3858 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल आधी रात से आज समाप्त हो जाएगा। सरकार ने इन पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं ताकि कार्यों की निरंतरता बनी रहे और किसी स्तर पर प्रशासनिक शून्यता ना बने। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक जिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पर मौजूदा सरपंचों को ही अस्थायी प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले भी जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां पर सरपंच प्रशासक के तौर पर काम कर ही रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव से डर रही है, तो वहीं बीजेपी एक राज्य एक चुनाव की बात कर रही है। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर कब तक प्रशासकों के भरोसे रहेंगी पंचायतें और पंचायतों निकायों के चुनाव आखिर कब होंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। तीन 3858 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज रात होगा खत्म। सरपंचों को अस्थायी प्रशासक लगाने के आदेश। मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर साहब और ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ीलाल जी मीणा का एक बार फिर राजस्थान सरपंच संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने तक प्रशासक देखेंगे पंचायत संचालन। सरपंचों ने सरकार से बजट जारी करने की मांग की। सफाई का अभियान माननीय मंत्री महोदय ने छेड़ा हुआ है कि रोज गांव की सफाई हो। उसके लिए जो बजट आ रहा है वो अभी पर्याप्त नहीं है। पिछले 6 माह से केंद्रीय वित्त आयोग की कोई किस्त नहीं आई है। राज्य वित्त आयोग की भी करीब 4 किस्तें भी बकाया चल रही है। दीपावली के बाद होगा 309 निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। याचिकाओं का निस्तारण और ओबीसी की गणना के तत्काल बाद राज्य सरकार चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायत राज हो, इन दोनों के चुनाव कराने में पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है। कांग्रेस का आरोप, सरकार पंचायतों के चुनाव कराने से डर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास को ठप करने का काम किया, वो हार के डर से अब इनका चुनाव ना करा करके चुनाव आगे सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचायत निकाय की लड़ाई, सियासत आई। तो आखिरकार राजस्थान में पंचायतों निकायों के चुनाव कब होंगे, इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक राज्य एक चुनाव की तरफ वो काम कर रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार जिन पंचायतों में आज से कार्यकाल 5 साल का खत्म हो रहा है वहां पर भी अब जो मौजूदा सरपंच हैं उनको अस्थायी प्रशासक लगाया जाएगा, लेकिन पंचायतें कब तक प्रशासकों के भरोसे रहेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप कलवानी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और कुछ ही देर में रफीक पठान हमें ज्वाइन करेंगे, सरपंच संघ के प्रवक्ता। आप सबका बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। मदन जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पूछ रही है आखिरकार प्रशासकों के भरोसे पंचायतें कब तक रहेंगी सर? देखिए हेमंत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रशासक जो लगे हैं वो जनप्रतिनिधि ही लगे हैं, नहीं अन्यथा हमने तो देखा इनके कार्यकाल में किस तरीके से जो है सरकारी कर्मचारियों को प्रशासक बना दिया गया था और जनता त्रायतायक रहती थी। हम राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी तो है ही, साथ साथ में जो अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर जिला की घोषणा की गई थी उसके अनुसार जो परिसमन होना चाहिए था उस परिसमन के आधार के ऊपर काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी, उप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब ओबीसी आयोग के अंदर फाइल गई है, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी अधिसूचना जारी होते ही चुनाव हो जाएंगे। तो प्रदेश के प्रदेश के हम सुन पा रहे हैं प्रदेश की तमाम पंचायतों में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल, कोशिश यही है कि एक साथ चुनाव हो जाए। कैसे फिर, मतलब बाकी की कई पंचायतें ऐसी भी हैं जिनका कार्यकाल 27 तक भी जा रहा है, तो वहां पर भी आप भंग करके उनको भी ले लेंगे, शामिल कर लेंगे?
देखिए हेमंत जी, अभी जो कोशिश यही है कि एक वन स्टेट वन इलेक्शन कराया जाए, जिससे राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बचे और बार बार जो आचार संहिता लगती है उस आचार संहिता से मुक्ति मिले, विकास के कार्यों में किसी तरीके की बाधा ना हो, इन सबको देखते हुए कार्य किए जाएंगे। हमने सबने आपने देखा है, कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। इनके राज में 2019 के अंदर पंचायत राज के चुनाव होने थे, इन्होंने परिसमन के नाम पे चुनाव जो है वो लेट कराए, उसके बाद कोर्ट की फटकार खाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाई, और इन्होंने पूरे कार्यकाल में 23 महीने तक चुनाव चलाते रहे अशोक गहलोत जी। जो चुनाव 6 महीने में खत्म हो जाते, एक बार में खत्म हो जाते, उन चुनावों का विघटन करने वाले और इस राजस्थान को बार बार चुनाव में धकेलने वाले और पंचायत राज की जो स्थिति आज यहाँ लाके खड़ी करती है, उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार के अंदर तो हम उन्हीं जो एक कुर्सी बचाने के लिए जो टुकड़े करें, जो चुनाव बार बार कराए, उनको संगठित करके और राजस्थान की जनता का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा ना बने इसकी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक विकास से नाता नहीं था, इनका तो कुर्सी से नाता जरूर था, और वो कुर्सी पे फेविकोल लगा के जिस तरीके से अशोक गहलोत जी बैठना चाहते थे, उसमें चुनावों को तितर बितर करना। 23 महीने तक चुनाव चले इस राजस्थान के अंदर, किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन आज भजनलाल जी की सरकार ने निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से जो परिसमन करवाया है, उस परिसमन के बाद में मंत्रिमंडलीय कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। ओबीसी आयोग के पास में रिपोर्ट है, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग आने के बाद में चुनाव हो जाएंगे। और जब तक गांव का विकास बाधित ना हो, ग्रामीण जनता की समस्याएं कहीं ना कहीं रुके ना, इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को ही हम प्रशासक बना रहे हैं। जी, लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे मदन जी कि जिन शहरी निकायों का पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में 27 में पूरा हो रहा है, वहां पर क्या उनको समय से पहले भंग कर देंगे और एक साथ चुनाव करवाएंगे? इसका जवाब दीजिए। कर सकती है सरकार ऐसा? भंग कर सकती है समय से पहले? देखिए हेमंत जी, जो नियम अनुसार होगा, जो नियम अनुसार होगा, कानून संगत जो भी कार्य होंगे वही करेंगे। हम संविधान का गला नहीं घोटेंगे। मदन जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव करवाएंगे, मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि उनका क्या करेंगे जो 2026-27 में जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनका क्या करेंगे? संविधान सम्मत होगा ये तो सब ठीक है, आप वही करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं क्या ऐसा? भंग कर सकते हैं पंचायतें समय से पहले? कर सकते हैं? देखिए हेमंत जी, भंग नहीं कर सकते और ना भंग करेंगे। नहीं कर सकते जो संविधान के तहत कार्य होगा, तो फिर अगर भंग नहीं कर सकते तो जिनका 2027 में, तो फिर 2027 में आप वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे? जो भी कार्य होगा जी 2027 में कराएंगे। तक कोई कार्यकाल बाकी नहीं है। 2026 नवंबर 2026 से पहले कार्यकाल खत्म हो जाएगा सारी पंचायत। 2027 में 27 तक कोई कार्यकाल नहीं है। 10 पंचायतें हैं सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जाइए वापस रिव्यू, तो मैं यही तो 10 पंचायतें ऐसी है जो रह जाएंगी। मैं आपको हेमंत जी यही तो कह रहा हूं। अगर नवंबर 2026 में मान के चलें तो फिर क्या नवंबर 2026 में चुनाव होंगे? आप ये बताइए। हेमंत जी हम यही तो कह रहे हैं। क्या हम यही तो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 पंचायतों का चुनाव पहले करा दिया, फिर 10 पंचायतों का बाद में करा दिया, फिर 10 पंचायतों का 6 महीने बाद करा दिया, फिर 4 महीने बाद करा दिया। फिर जब अशोक गहलोत जी को दिल्ली दरबार से हाजिरी लगाने के लिए बोला, सत्ता परिवर्तन करने के लिए बोला, आपसे जिस बात कर रहा हूं वो तो आप बता नहीं रहे हो जी। मैं यही तो समझा रहा हूं हेमंत जी आपको। मेरा तो इतना सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई जिनका मान लीजिए आपके ही अनुसार मैं करूं कि नवंबर 2026 में जिनका कार्यकाल पूरा होगा, तो फिर एक स्टेट एक जो है चुनाव में एक शब्द में कहा है कि जो कानून के मुताबिक होगा। कानून तो यही कह रहे हैं कि फिर संविधान के हिसाब से कहेंगे। मैं आपको कैसे कह दूं संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है? जो कानून कहेगा उसके अनुसार कहेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव रुके हुए हैं वो परिसमन की वजह से चुनाव रुके हुए हैं। ठीक है कलवानी जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा सर। परिसमन हो रहा है, उस परिसमन के आधार पर चुनाव होंगे। ठीक है कलवानी जी। 27 और 26 कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके अनुसार उसका निर्णय लिया जाएगा। संविधान अभी तक पढ़ा नहीं है क्या? इतने दिनों में 2 साल में पता तो कर लिया होगा आपने, तभी तो बोला होगा ना वन स्टेट वन इलेक्शन। हम तो कर रहे हैं हेमंत जी, हम तो कर रहे हैं। जो राजस्थान की जनता के साथ में कुटाराघात हुआ सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये
हम जी। तो उसी विकास कार्य ठीक को है बाधित सर, ना हो, मदन उसी जी के लिए ठीक है, कोशिश कर संदीप रहे हैं। कलवाने जी बोलिए। उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं ठीक है, हेमंत जी। ठीक है, ये तो इनसे पूछिए ना कि 3-3 महीने में चुनाव क्यों करवाए। और मैं ओहो, बताता हूं, नवंबर ठीक है, 2019 ठीक है सर। मदन जी राजस्थान थोड़ा हाई कोर्ट ने तसल्ली करो, फटकार लगाई। मदन जी थोड़ा ढप जाओ, अब 6 मिनट बोलिए आओ थे, रुक जाओ थोड़ा। हाँ संदीप कलवाने जी बोलो। देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, इस इश्यू पे लेके हमने 3-4 बार आपने डिबेट की है जी। पहले 200 आप संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों का और शहरी निकायों का कार्यकाल 5 साल होगा और विशेष परिस्थितियों में सरकार उसका 5-6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, यानी प्रशासक लगा सकती है। अब राजस्थान की स्थिति देखिए, 2020 में चुनाव हुए थे पंचायतों के, 6700 पंचायतों के, उसमें जनवरी 2025 में इन्होंने प्रशासक लगा दिए और उन्होंने उस समय कहा था भाजपा सरकार ने कि हम 6 महीने के भीतर चुनाव करवा देंगे, मगर वही प्रशासक आज बगैर चुनाव करवाए हुए वो लगभग 1 साल हो जाएगा, अभी 2 महीने बाद में जनवरी 2025 में अभी तक चुनाव नहीं करा पा रहे। उसके बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जून जुलाई में चुनाव करा देंगे, वहां तक भी बात ठीक थी इनकी, मगर वहां पर भी ये चुनाव नहीं करा पा रहे। अब दिसंबर आ गया, पहले दिसंबर के लिए कहा था, दिसंबर भी आने वाला है, वहां पर भी चुनाव की अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे, नए घोषणा कर पा रहे। तो कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक मांग कर रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पे हम चुनाव करवाएंगे। देखिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए अगर इनकी मंशा साफ होती तो इनको कानून में संशोधन करवाना था, सदन में इनको कोई कानून लेके आते या कैबिनेट में ये कोई चर्चा करते, कोई कानून लेके आते इस दिशा में, तो हम इनकी मंशा पे कोई इनके सवाल नहीं उठता। मगर ये न तो कोई कानून लेके आ रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम इस वजह से करवाएंगे और इस कानून के तहत करवाएंगे, तो इनकी कथनी और करने में बिल्कुल फर्क है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उनसे आज ये मुकर चुकी है। मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के लिए फुर्सत नहीं है, दिल्ली में ये अपना उड़न खटोला लेके चले जाते हैं और वहां पर जो पर्ची आती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा अभी मैं आपको बताऊं कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ बेंत में के मामले में कहा है कि आप परिसीमन और पुनर्गठन के आधार पर चुनाव नहीं टाल सकते, मगर ये लगातार चुनाव टाल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है इन्हीं मामलों को लेकर। माननीय न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने उनका फैसला सुरक्षित अगस्त 2025 में किया था। निश्चित रूप से क्योंकि सरकार चुनाव कराने में पूरी तरह से विफल है, जब भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा वो कानून सम्मत आएगा और उसके आधार पर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग जो मधुर गुप्ता जी थे, उन्होंने भी स्पष्ट इनकी मंशा पे सवाल उठाया था कि ये चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे, क्योंकि मधुकर गुप्ता जी उन्होंने भी इनकी मंशा पे सवाल उठाए थे। आज ये कह रहे हैं कि हमने ओबीसी आयोग का गठन किया है, तो आयोग का गठन अभी किया है, अभी तक तो उनको मूलभूत आधारभूत सुविधाएं भी नहीं दी है, अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। कब आएगी वो रिपोर्ट, कब सार्वजनिक होगी, कब चुनाव होंगे। पुनर्गठन के लिए भी मैं आपको बता दूं हेमंत जी कि इन्होंने पुनर्गठन की प्रक्रिया साल भर से चला रखी है। अगर मदन जी आज जनता के सामने न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पे अगर जनता के सामने बताते हैं कि हमने ये इतनी ग्राम पंचायतें राजस्थान में बना दी, तो आप ये बता सकते हैं कि इनकी मंशा साफ है चुनाव कराने की। वो बता रहे हैं, मगर ये चुनाव और ये संविधान की बात मदन जी 10 सेकंड करते हैं, मगर उसकी लगातार अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है मदन जी 10 सेकंड जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए हेमंत, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। 2019 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, उसके बाद 2019 मई और जून या जुलाई के आसपास में पंचायत राज के चुनाव होने थे। इन्होंने चुनाव नहीं कराए पंचायत राज के। छोड़ दीजिए इन्होंने क्या नहीं करवाया। अभी आपकी बात है, आप क्यों बार बार इनके पीछे पड़े हुए हैं? वो इन्होंने नहीं करवाया, इनको विपक्ष में भेज दिया। हर बात में ऐसा थोड़ी होता है, आप भी जानते हैं, हर बात में इन्होंने नहीं किया था। आप क्या कर रहे हैं वो वाली बात पर? हेमंत जी, मैं आप अगर कांग्रेस के, हेमंत जी, मैं आए कांग्रेस ने कुछ बोला है तो जनता के पास में सच पहुंचना चाहिए। यहाँ पर हर बार में ऐसा नहीं होता। 2019 में मेरे को 10 सेकंड दीजिए। 2020 में चुनाव थे वो हमने करवाए, हमने 2025 में करवाए, तभी 5 साल पूरे जनवरी 2025 में होते हैं। मदन जी गणित भी आप ठीक कर लीजिए, झूठ बोलने से पहले गणित को भी साथ लेके चले। एक मिनट शांत कलवानी जी, फिर आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है 10 सेकंड आप बोल दीजिए जल्दी से मदन जी। हेमंत जी 10 सेकंड के मैं दोनों चीज का, आपके सवाल का इनके सवाल का दोनों का जवाब दूंगा ईमानदारी से। मैं ये कह रहा हूं कि 2019 के अंदर जुलाई अगस्त के आसपास में पंचायत राज के चुनाव थे, इन्होंने चुनाव नहीं कराया। वो क्या मंशा थी? परिसीमन भी नहीं था।
ठीक है। नवंबर 2 के अंदर जाके ये कहते हैं कि परिसमन करेंगे हम, और चुनाव नहीं कराए। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, परिसमन के नाम पे चुनाव नहीं रोक सकते। उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर चुनाव नहीं करवाए इन्होंने, और लास्ट में जाके कोविड का बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट गए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि चुनाव करवाना पड़ेगा, जब जाके इन्होंने 23 महीने चुनाव चलाए। ठीक है, क्यों नहीं इन्होंने करे? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा वापस। हमारे साथ रफीक खान, हमारे साथ में रफीक जी भी जुड़ चुके हैं, रफीक पठान साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सरपंच संघ के। पठान साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं, एक एक टिप्पणी में इनकी भी लेना जरूरी है। एक तो रफीक जी, पहली टिप्पणी तो आपसे 30 सेकंड आपका है कि आखिरकार कैसे देखा जाए, जो क्या वाकई जो कांग्रेस कह रही है, बीजेपी डर रही है इसलिए चुनाव नहीं करवा पा रही, और इससे आम जनता के हित जो है मारे जा रहे हैं पंचायतों के निकायों के चुनाव नहीं होने से? मैं यहाँ पे सभी साथियों को बता दूं हाँ। कि विगत जो सरकार थी उन्होंने 2 साल तक पंचायत राज के चुनाव चलाए थे, और उसकी वजह से गांव में सरपंच पहले बन गया, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव बाद में हुआ, प्रधान का बाद में हुआ, जिला प्रमुख का बाद में हुआ। इस सरकार ने इन सभी चुनावों को एक साथ कराने की जो पहल की है उसका हम सरपंच संघ की तरफ से स्वागत करते हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं साथ के साथ कि जैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा है या जिनका कार्यकाल खत्म बाकी है अभी थोड़ा सा, उनके साथ में पंचायत राज के चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ताकि नए लोगों को मौका मिले। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरह से लोकतंत्र को पंगु बना दिया है या संविधान के उल्लंघन किए, तो मैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं से यही कहूंगा कि दोनों तरफ से ही चूक हुई है। अगर कांग्रेस 2020 में समय पर चुनाव करा देती तो आज ये नौबत नहीं आती, और अगर भाजपा वन स्टेट वन इलेक्शन का सहारा लेकर अगर चुनाव को एक साथ कराना चाहती है तो उसमें जितनी जल्दी की जाए, जितनी पारदर्शिता की जाए, वो चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ताकि संविधान का उल्लंघन भी नहीं हो। और गांव में वर्तमान में अब स्थिति ये हो गई है कि पंचायतों के पास बजट नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा सवाल है रफीक साहब कि एसएफसी की किस्त कब आई थी आखिरी बार? पूरा 6 महीने हो गए, 6 महीने से किस्त नहीं आई है। 6 महीने से नहीं आई है। एफएफसी की? हाँ, एफएफसी की भी 6 महीने से नहीं आई है। 6 महीने से नहीं आई है। और क्या ये बात सही है कि 2023, 24, 25 का भी इसमें बकाया चल रहा है पहले से एफएफसी और एसएफसी में? बिल्कुल ये जो टूट हुई थी किस्तों की, ये अशोक गहलोत सरकार के टाइम में हुई थी। उन्होंने जो लास्ट में जो अभी नहीं आई है ना 6 महीने से, आपके किसकी टूट हुई थी वो तो ठीक है, छोटी जैमिनी साहब, क्या इसमें एक राजनीति हो रही है या वाकई यह बहुत गंभीर मामला है कि एक तरफ तो पंचायतों का फंड नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ प्रशासकों के हाथ में पंचायतों की कमान है, वो मुझे मार रहे हैं? देखिए हेमंत जी, आज ही पंचायत राज मंत्री जी ने घाटी ग्राम पंचायत के सरपंच को, ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया है, 16 सीसी का नोटिस दिया है कि वो किस तरीके से करप्शन कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, और एक ग्राम पंचायत में ऐसा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर सोचना चाहिए। दूसरा, जो इलेक्शन को लेकर गांव में, मैं खुद भी गांव का, लोगों की तमन्ना होती है 5 साल बाद चुनाव हो, तो चुनाव नहीं होता तो उनका दिल मायूस होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके मधुकर गुप्ता जी से नहीं बनती थी, अब तो वो चले गए, अब तो आपके राजेश्वर सिंह जी को आ गए, उनसे करवा लीजिए। और आप एक साथ कैसे चुनाव करा दोगे? पंचायत समिति के चुनाव और जिला प्रमुख के चुनाव सिंबल पे होते हैं, जिला परिषद के चुनाव, और पंचायत के चुनाव, सरपंच के चुनाव और पंच के चुनाव 2 ईवीएम रखी जाती है, आप एक साथ कैसे करा दोगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्राम निकाय चुनाव के लिए खर्रा जी कह रहे हैं, परिसीमन की कहते हैं सीएम साहब के यहाँ फाइल पड़ी है, तो उस पर फाइल की साइन क्यों नहीं हो रहे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राम पंचायत और निकायों की बात कर रहे हैं। आज ही हमने देखा है ग्रेटर में किस तरीके से सौम्या जी और अधिकारियों के बीच में विवाद चल रहा है, आज ही दोनों आमने सामने हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जनता फेड अप है। आप जो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज है, चुनाव टाइम पे करवाइए। और खुद मुख्यमंत्री जी सरपंच रहे हो तो गांव से निकले, वो जानते हैं कि सरपंच का चुनाव टाइम पर नहीं होता तो गांव में कड़वाहट बढ़ती है, क्योंकि वो जब सरपंच को लगता है ये मेरे वोट नहीं देंगे तो उनको निपटाएंगे गांव में यही होता है।
अब वो 6 महीने तक ब्लैकमेलिंग करेंगे, 8 महीने तक ब्लैकमेलिंग करेंगे, तू मेरे को कई वोट जगहों देगा, पर एक साल बता होने तेरे को काम आए हैं को। जयमिनी साहब, तो कई जगहों पर पंचायतों के सरपंचों प्रशासन बिल्कुल बने होने एक साल आए। होने ये को आए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा डेंट है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसलिए पंचायत राज की स्थापना नहीं की थी कि आप अपनी वोटों को गोटी सेकने के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गांव की सरकार मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ भाई? 5 साल तक गांव वाले किसके गले लगेंगे? सरपंच को वोट नहीं डाले, वो तो तंग करता है गांव में जाके पूछे ना। ये शहर में बैठकर अपन बात कर लेते हैं, जो वोट नहीं देता 5 साल कैसे रड़क निकालते हैं। जयमिनी साहब, ये जो कड़वी पंचायत सच्चाई है। समिति सदस्य के और जिला परिषद सदस्य के भी सिंबल पर ही होते हैं ना चुनाव? हाँ, उनके होते हैं, लेकिन पंच के और सरपंच के नहीं होते हैं। पंच तो और 2 सरपंच ईवीएम के नहीं होती है, तो जी। क्या दोनों ईवीएम एक साथ करोगे? मदन जी, तो कई प्रॉब्लम है, इसलिए भजनलाल जी को चाहिए तत्काल इसमें जो चुनाव चुनाव कराएं। पहले पंचायत राज के चुनाव होते थे हेमंत, ये प्रशासकों को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, गांव में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और आपको पता है, जब आदमी वेंटिलेटर पर होता है तो ऑक्सीजन किस तरीके से खींचता है। जब उनको भी पता है कि हम प्रशासक है, स्थायी है, और माल आएगा, बजट आएगा, तो खेला होगा ही बजट होगा। तो आ ही नहीं रहा है, छुपा हुआ नहीं है। जी। जयपुर में सरपंचों का सम्मेलन हुआ था, देखा था, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर मान नहीं रही थी। तो आप ये तभी भी तो ध्यान रफीक जी का रखिए। स्वागत कर रहे हैं। रफीक जी, एक बार रफीक जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इस पर। जी हाँ, मैं मदन यहाँ जी। पे माननीय इनसे कहना चाहूंगा हाँ, कि एमएलए बनना आसान है, सरपंच बनना मुश्किल है। और ये स्कॉर्पियो और बोलेरो की जो बात कर रहे हैं ना सर, जितने भी, मैं दावे से कह सकता हूँ 80% जो सरपंच गांव के हैं वो सक्षम है, वो अपने परिवार से संपन्न है। कोई रिश्वत से स्कॉर्पियो और ये भ्रष्टाचार से स्कॉर्पियो और बोलेरो नहीं है। ये आप सोशल ऑडिट का विरोध किया था, रमेश मीणा ने सोशल ऑडिट किया था, उसकी मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी हो गई थी। उसने सोशल ऑडिट की ऐलान किया था, रमेश मीणा ने, मंत्री था, पंचायत राज मंत्री ने। ये रफीक पठान जी 6 महीने से बगैर चुनाव से कुर्सी पे बैठे हैं, तब इनको बातें आ रही हैं यहाँ पर। अगर ये चुनाव में जाए तब पता चले कि क्या होता है चुनाव। हेमंत जी क्यों मैं नहीं बोल जाना लूं ना, चाह रहे? आज ही झालावाड़ में 28 बीघा जमीन पे से अतिक्रमण मैं हटा बता देता है। हूं। आज ही 28 बीघा जमीन पे से अतिक्रमण हटा है। मंदिर माफी ये की जमीन पे लोकतंत्र कब्जा को कर खत्म रखा करने था। की स्कीम है। आप लोग तो वाहवाही करेंगे, आपको बगैर चुनाव के यहाँ पर कुर्सी पे बैठा रखा संदीप है। जी, आप ठीक है, जनता को एक दूसरे को जवाब मौका दे- देना, जवाब दे रहे हैं, एक- आपने 5 साल का मूल्यांकन किया है तो कलवानिया जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रफीक जी। शांति रखो। मदन जी आपकी आवाज कट रही है, प्लीज मदन जी को डाउन कीजिए, आवाज कट रही है सर, आपकी नहीं आ पा रही है प्रॉपर। मैं आ रहा हूँ, एक बार रफीक जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। सर मैं बोलूं तो यहाँ पे कि अगर समय पे चुनाव हो जाते तो हमें प्रशासक बनने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सरकार ने हमें प्रशासक बनाया है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बनाया, क्योंकि हम पिछली बार चुनाव जीत के आए थे। अजी, और तो जनप्रतिनिधि का किया है। कार्यकाल तो 5 साल ही होता है ना गुरुजी। तो 5 साल का ही पट्टा दिया था आपको। बिल्कुल, इसलिए 5 जनता साल ने एक तो आपको पट्टा 5 साल का ही दिया जनता था, ने। आगे तो आपको सरकार की उस पर है ना आप। आगे तो आप भजनलाल जी की मर्जी से हो, कहते हैं, दया पे हमें हो। चुनाव करा देना, अभी भी करा दें। दया पे हो। हम कोई भीख जनता नहीं के मांग रहे। वोट से नहीं, अगर हम तो तुमने दया अच्छे पे काम हो। किए होंगे तो हेमंत तुम में जवाब दूंगा। ठीक है, जवाब दे हेमंत जी, दीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर एक भी सरपंच संघ ने अब अगर देखिए, सरकार से क्या मांग की तरीका हो है? कि समय में चुनाव हेमंत जी, कराए, हमारा कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, मांग ही कर रहे हैं। रफीक जी कर रहे हैं। एक सर 10 सेकंड मदन जी, एक मिनट सर प्लीज। अरे छोड़ जाइए, हाँ बोलिए, शांत भैया, बोलने का अधिकार नहीं है। बोलिए मदन जी, बोलिए मदन जी। आपका नेटवर्क खराब है मदन जी, क्या करें? जिस तरह से सरपंचों का नेटवर्क खराब हो गया है, पंचायतों का, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे। गांव वाले कह रहे हैं ये प्रशासक कब हटेंगे, कब चुनाव होगा, कब हम अपना वोट डाल करके अपनी सरकार चुनेंगे, इसको लेकर के अभी असमंजस में है। कई पंचायतों में पिछले कई दिनों से फंड नहीं है, इस वजह से भी प्रशासक कह रहे हैं कि फंड तो जारी करो, ऐसे ही सूखे बिठा दिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, जनता की बात भी सुनेगी।